अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सुमैर अब्दुल रज़ाक है और आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि अक्सर वालिदैन कहते हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो वो किस तरह से उनका इंटरेस्ट पैदा किया जाए बच्चे का पढ़ाई में। तो ये वीडियो आज आपके लिए बनाई गई है कि जो चाहते हैं कि पढ़ाई में उनका दिल लग जाए। पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ साथ वो स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम दो साइन को समझ लेते हैं। एक साइन है प्लस का, दूसरा साइन है माइनस का। ठीक है जी, प्लस माइनस। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं अपने टीचर्स की बात करते हैं। हमारे माशरे में दो किस्म के टीचर्स हैं। एक टीचर वो हैं जो हालात की वजह से टीचर बने हुए हैं, मतलब कोई उनके पास कोई दूसरा कोई काम था नहीं करने के लिए, तो उन्होंने सोचा चलो टीचर ही बन जाते हैं, कहीं और कोई नौकरी तो मिल नहीं रही है, स्कूलों में जगह खाली पड़ी हुई है, तो चलें टीचर बन जाते हैं। तो एक हमारे ऐसे टीचर होते हैं, ठीक है ना। उनको ना आपके बच्चे से कोई इंटरेस्ट है, ना पढ़ाई से इंटरेस्ट है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ से इंटरेस्ट है, सिर्फ अपने पैसे लेने उन्हें। ठीक है जी। दूसरी किस्म के जो टीचर हैं जो वाकई में इस प्रोफेशन को ईमानदारी के साथ जो है वो लेके चलते हैं, वो बाकायदा आपकी बच्चे की पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेते हैं और ख़ुद भी जो है वो कोशिश करते हैं मज़ीद अपने आप को अप टू डेट रखने की। ठीक है जी। तो दो किस्म के साइन की मैंने बात की, प्लस और माइनस। तो अगर मैं प्लस को टीचर्स के साथ रिलेट करना चाहूँ तो टीचर्स के भी जो है वो दो किस्म के बिहेवियर हमारे सामने आते हैं। एक टीचर वो होते हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, अपने पेशे से सिंसियर होते हैं, उनको हमने कह दिया प्लस टीचर। और एक टीचर वो होते हैं जो हालात के बाइस और मजबूरी के बाइस जो वो टीचर बने हुए हैं, तो उनको हमने कह दिया माइनस टीचर। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की बात करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स भी दो किस्म के हैं। एक स्टूडेंट वो हैं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, गो कि उनकी तादाद बहुत कम है लेकिन पढ़ना वो लाजमी चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम कहेंगे प्लस स्टूडेंट। और कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे माशरे में जिनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सबसे पहले एज अ पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, आपका बच्चा बहुत छोटा है, तो एज अ पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करें। हाँ, अगर 9-10 का बच्चा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा है, बीकॉम का बच्चा है, तो जाहिर सी बात है इस सूरत में पेरेंट्स आप थोड़ी कम हेल्प कर पाएंगे, लेकिन छोटे बच्चों को पेरेंट्स काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले वो पेरेंट्स गौर से सुने जिनके बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई में तवज्जो नहीं देते, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेते। उनको हमने क्या कहा, कौन से स्टूडेंट, माइनस स्टूडेंट। अब पहली कोशिश ये करनी है कि इन माइनस वाले बच्चों को प्लस की तरफ लेके आना है, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है। कैसे किए जाए? बहुत छोटा अगर आपका बच्चा है तो पेरेंट्स एक बहुत ही की रोल प्ले कर सकते हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप करने में। उनको किसी किस्म का लालच दिया जा सकता है, कुछ गिफ्ट दिए जा सकते हैं कि अगर आपने ये वाला असाइनमेंट पूरा कर लिया तो आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। समझे मेरी बात को? इस तरह से जो उनसे बात की जा सकती है, इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए उनका। आपका बच्चा 8 क्लास का है, 9 क्लास में पढ़ता है, 10 क्लास में पढ़ता है, या फर्स्ट या सेकेंड ईयर का है और उसका अभी तक पढ़ाई में कोई ख़ास इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ है, उसका इंटरेस्ट डेवलप करें। कैसे करें? उसकी किसी से मुलाकात करवा दीजिए, काउंसलिंग करवा दीजिए। हो सकता है आपकी बिल्डिंग में कोई ऐसा इंसान हो जो पढ़ा लिखा इंसान हो, जिसकी तालीम ज़्यादा हो, उससे उसको मिलवाइए। अपने इलाके किसी डॉक्टर से मिलवाइए जो उसको बता सके कि किस तरीके से पढ़ाई की जा सकती है या पढ़ाई लिखाई क्यों हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। कोई बैंकर होगा, कोई मैनेजर होगा आपके इलाके में, कोई रिलेटिव्स में आपका होगा। अपने बच्चे को उनके साथ मिलाइए, उनको बताएं कि देखो पढ़े लिखे इंसान की इतनी वैल्यू है और इसकी इतनी इज्जत है बनिस्बत ये कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है। अगर आपने अपने बच्चे को माइनस से प्लस में नहीं किया, आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका बच्चा नहीं सीख पाएगा, पढ़ेगा भी तो कुछ खास कामयाब नहीं हो पाएगा वो पढ़ाई लिखाई करके। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मज़ीद, अपनी इस बात को, थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, माइनस वाले बच्चे को माइनस की तरफ रखते हैं, प्लस वाले बच्चे को प्लस की तरफ रखते हैं, तो क्या गलती कर रहे हैं हम? देखिए जी, अब हमने प्लस और माइनस की बात की, आपकी साइड समझ में आ गई होगी बात क्या कह रहा हूँ मैं। प्लस वाले टीचर और माइनस वाले टीचर। प्लस वाले टीचर वो जो वाकई में इस पेशे को ईमानदारी से एडॉप्ट किए हुए हैं और बहुत ही मेहनत से वो बच्चों को पढ़ाते हैं। माइनस वाले टीचर वो जो एक मजबूरी के तहत इस पेशे के साथ जुड़े हुए हैं। फिर हमने बात की प्लस वाले स्टूडेंट और माइनस वाले स्टूडेंट। प्लस वाले स्टूडेंट वो जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, माइनस वाले स्टूडेंट वो जो पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा जी,
अब अगर ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, ये सेकंड नंबर वाली सिचुएशन अगर हो जाती है, सेकंड नंबर वाली सिचुएशन, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा माइनस माइनस दिख रहा है ना, माइनस प्लस के साथ मिल जाकर माइनस जो है वो माइनस के साथ मिला तो क्या बन गया, एक बड़ा माइनस बन गया। मतलब ये हुआ कि अगर आपका बच्चा जो कि पहले से नहीं पढ़ना चाहता है, ठीक है ना, आपने उसको किसी ऐसे स्कूल में या किसी ऐसे टीचर के पास बिठा दिया जो खुद भी माइनस की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो खुद भी नहीं पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, ऐसा बच्चा जो खुद भी नहीं पढ़ना चाह रहा है और आप उसको एक ऐसे टीचर के पास लेके जा रहे हैं जो पढ़ाना भी नहीं चाह रहा है, तो क्या होगा, एक मजम्मत पैदा होगी। जैसे कि एक आपको बड़ा सा माइनस का साइन नज़र आ रहा है यहाँ पर, यहाँ ये वाला, ठीक है ना, एक बड़ी मजम्मत पैदा हो जाएगी। आपका बच्चा जो वो तालीम से दूर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को ऐसे टीचर के, चूँकि आपका बच्चा खुद भी नहीं पढ़ना चाह रहा है, ठीक है ना, तो अगर आप उसको ऐसे टीचर के पास लेके जाते हैं जो खुद भी नहीं पढ़ाना चाह रहे, तो एक बड़ी मजम्मत पैदा हो जाएगी और सूरत हाल कुछ इस तरह से होगी। आप देख रहे हैं क्लासों का माहौल ये होगा, है ना, टीचर साहब जो है वो अपनी बात कर रहे होंगे और बच्चे क्लास में इस तरीके से सो रहे होंगे। ये कौन से टीचर हो गए, दो साइन भी आपको नज़र आ रहे हैं माइनस माइनस वाले, ना टीचर पढ़ाना चाह रहे हैं ना बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। टीचर क्या कहता है, चलो कल पढ़ लेंगे, बच्चे क्या कहते हैं, छुट्टियां करते हैं, है ना, आते ही नहीं है, पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता है। ओके, दूसरी सिचुएशन ये है कि टीचर प्लस वाला है और आपका बच्चा माइनस वाला है। टीचर प्लस वाला मतलब क्या, टीचर पढ़ाना चाह रहा है लेकिन आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा। आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा है, इसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, है ना। हो सकता है कि घर का माहौल ही कुछ ऐसा हो, है ना, घर में शोर शराबा ज़्यादा होता हो, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती हो, घर में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हों, या बड़ा बच्चा है तो हो सकता है कि उसकी बैठक, उसका उठना बैठना, उसका फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा है, या वो ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है जहाँ पे लोग पढ़ाई लिखाई की इतनी कदर नहीं करते। उसके जहन में भी ये बात आ गई है कि यार पढ़ लिख कर बनता क्या है, मिलता क्या है इंसान को। आपका बच्चा माइनस की तरफ है। प्लस वाला टीचर जब माइनस वाले स्टूडेंट को पढ़ाता है तो इसकी आप देख सकते हैं हालत, जैसे कि इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, कि बाकी सारी क्लास तो ठीक है लेकिन एक बच्चा जो है वो सर पकड़ के बैठा हुआ है, बस इसी बात का इंतज़ार कर रहा है कि कब ये क्लास ख़त्म होगी। ठीक है जी, तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना है जी। अब आप देखें, आपको दो साइन नज़र आ रहे हैं, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। अब सिचुएशन ये है कि आपका बच्चा पढ़ना चाह रहा है, बच्चा प्लस में है और टीचर कौन है, माइनस में। बच्चा प्लस में है लेकिन टीचर माइनस में है। आपका बच्चा पढ़ना चाह रहा है लेकिन टीचर इसको ऐसा मिला हुआ है, वो भाई साहब जो वो क्लास में उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, टीचर बैठा हुआ है ना, इधर उधर की बातें हो रही हैं, हालात के ऊपर बात हो रही है, रमज़ान के रोज़ों की बात हो रही है, ईद की बात हो रही है, सियासी बातें हो रही हैं, फिल्मों की बातें हो रही हैं, क्रिकेट के ऊपर बात हो रही है। भाई बच्चा इसलिए थोड़ी क्लास में आता है, ठीक है 2-4 मिनट बात समझ में आती है, लेकिन 1 घंटे की क्लास में या एक पूरे दिन के स्कूल में ज़्यादातर कुछ हुआ ही नहीं। इन दी एंड आपका बच्चा भी क्या हो जाएगा, उस माइनस वाले टीचर से पढ़ने की वजह से आपका बच्चा जो प्लस वाला है वो भी क्या हो जाएगा, बेजार हो जाएगा, छोड़ो यार पढ़ना ही नहीं है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद ये वाली सिचुएशन सबसे ज़बरदस्त है, प्लस प्लस वाली सिचुएशन, ठीक है, प्लस प्लस वाली सिचुएशन। ऐसा टीचर जो वाकई में इस पेशे को ईमानदारी से जिसने जो है वो एडॉप्ट किया हुआ है, ऐसा टीचर जो वाकई में आपके बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, और ऐसा बच्चा जो वाकई में इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहा है। जब ये दो प्लस मिल जाते हैं ना तो एक बहुत बड़ा प्लस पैदा होता है ना, सारी मजम्मतें दूर हो जाती हैं। ये वाला टीचर आपके बच्चों को आगे लेके जाता है, ग्रोथ आती है ना, उसके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है, मोटिवेशन आती है उसके अंदर, वो समझता है हाँ यार पढ़ाई लिखाई करके मुझे कुछ मिलने वाला है, ये वाली सिचुएशन। अब आपको ऐसे टीचर्स को तलाश करना चाहिए और अपने बच्चों को माइनस से प्लस की तरफ लेके जाना चाहिए, ठीक है। कैसे लेकर आएंगे वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया, दोबारा से आप सुन लीजिएगा इसको। ये सिचुएशन होती है जब प्लस प्लस से मिलता है, तो है ना, टीचर खुद आके आपके बच्चे के पास उसको बता रहा होता है बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना, और बच्चा भी जो है वो इंटरेस्ट के साथ जो है वो टीचर को असाइनमेंट या उसके काम करके दे रहा होता है। किस्सा मुख्तसर इस वीडियो का ये है कि हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है हमारे माशरे का
कि जब हम पेरेंट्स बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं तो हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं कि टीचर प्लस में है या माइनस में है, हमारा बच्चा प्लस में है या माइनस में है। डॉक्टर के बच्चे को बड़ा होकर उसे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर के बच्चे को इंजीनियर बनाना है, ऐसा नहीं होता। प्यून का बच्चा ज़रूरी नहीं कि बड़ा होकर प्यून ही बने, डॉक्टर का बच्चा ज़रूरी नहीं है बड़ा होकर डॉक्टर बने। बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं, हो सकता है डॉक्टर जो है वो प्लस वाले एटीट्यूड में हो, लेकिन डॉक्टर के बच्चे को माहौल कौन सा मिला, माइनस वाला मिला। ऐसा नहीं होता। हमारे पेरेंट्स को देखना चाहिए कि जिस स्कूल में, जिस कोचिंग में, जिस ट्यूशन सेंटर में, जिस इदारे में वो अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, वहाँ का टीचर कैसा है, प्लस में है या माइनस में। टीचर अगर माइनस में हुआ, आपके बच्चे का प्लस भी वो माइनस में कन्वर्ट कर देगा, वो आपके बच्चे को पढ़ाई से हटा देगा। बहुत सारे जुमले सुनने में आते हैं, मैं आप बता नहीं सकता आपको, पेपर पास हो जाएगा, है ना, मैं आ जाऊंगा, सोर्स लगवा दूंगा। ये सारे जुमले आप लोगों ने शायद हो सकता है अपने बच्चों के मुंह से सुने हो कि टीचर ऐसी बातें करते हैं क्लास में। ये कौन से टीचर, माइनस वाले टीचर, जो करियर ख़राब करेंगे आपके बच्चों का। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं जब बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो क्या देखते हैं, स्कूल की बिल्डिंग देखते हैं। बिल्डिंग खूबसूरत होगी, हाँ भाई अच्छा स्कूल है, एडमिशन दिलवा दो, यही अच्छा स्कूल है। अब बिल्डिंग का एजुकेशन से क्या लेना देना, क्या देखा जाता है, नाम देखा जाता है, नाम कितना अच्छा नाम है, कितना बड़ा नाम है ना। बिल्डिंग देखी जाती है, नाम देखा जाता है। बाज़ वक़्त क्या देखा जाता है, कितना पुराना है, 20 साल पुराना स्कूल है, 25 साल पुराना स्कूल है, 30 साल पुराना स्कूल है। हो सकता है 30 साल पहले की हालत कुछ और हो, आज जो है वो 30 साल पुराने टीचर्स ही उस स्कूल को छोड़कर चले गए। सारे प्लस वाले टीचर चले गए उस स्कूल से, रह कौन गए, माइनस वाले टीचर रह गए। अब क्या होगा, ठीक है ना। तो स्कूल का इंतखाब करते वक्त आपको टीचर्स से भी मुलाकात करनी चाहिए कि टीचर्स जो वहाँ के किस तरह के, ना बिल्डिंग देखनी चाहिए, ना स्कूल का नाम देखना चाहिए, और ना ही जो है वो पुराना देखना चाहिए, बल्कि वहाँ जाकर वहाँ के माहौल को देखना चाहिए कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का तालीमी निज़ाम कैसा है। उम्मीद है इंशाल्लाह इस वीडियो को देखकर आपको जो है वो समझ में आ गई होगी कि किस तरह से एक अच्छे स्कूल का, अच्छे कोचिंग का इंतखाब करना है और किस तरह अपने बच्चों की माइनस वाली थिंकिंग को प्लस में चेंज करना है। बच्चे छोटे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की माइनस वाली थिंकिंग को प्लस में चेंज करें। बच्चे अगर बड़े हैं तो बेटा बड़े बच्चों की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, बेटा आपको खुद इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। आप किसी ऐसे इंसान के पास जाके मिलिए, उससे बात कीजिए जो आपसे ज़्यादा तजुर्बा रखता हो सकता है आपके वालिदैन हों, कम पढ़े लिखे हों, लेकिन आपसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, उनके पास जाएं, उनसे बातें करें, वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रहनुमाई देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।